नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए, जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप किस तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करके एक अच्छी एंट्री आप ट्रेडिंग में ले सकते हो। तो बात करते हैं साइकोलॉजी फॉर बिगनर्स। एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जर्नी में 80% ऑफ द टाइम काम करती है और 20% आपका काम करता है टेक्निकल्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग हमारे टेक्निकल्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता। जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी तो मैं भी टेक्निकल्स को भगवान मानता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे यह स्ट्रेटेजी आ जाएगी तो मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। मैं सोचता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस फील्ड के अंदर टाइम बिताया, मुझे 1 से 2 साल लगा ब्रेक इवन आने में फ्रॉम ऑल द लॉसेस। तब मैंने जब अपनी जर्नी को एनालाइज किया तो मैंने ये चीज़ देखी कि क्या कारण थे मेरे मेजर लॉसेस के। दैट वाज, या तो मैं कोई अर्ली एंट्री ले रहा हूँ, चाहे सेटअप बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, लेकिन मैंने फिर भी एंटर कर लिया मार्केट के अंदर। या फिर मैं कोई भी रैंडम एंट्री प्लान कर रहा हूँ और अगर मेरे लॉसेस हो गए तो मैं रिकवरी के लिए मैं रिकवरी के चक्कर में ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, और या फिर मेरे लॉट साइज औकात से बाहर रहता था। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मेरी साइकोलॉजी भी ख़राब हो रही थी और मेरे लॉसेस भी हो रहे थे। अब मैंने इन सारी चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड किया, आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस डिटेल वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये समझनी होगी कि मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती जो हर दिन काम करती है। आपको अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी होगी जिसका विन रेट 70 to 80% होना चाहिए। चाहे वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी हो, या फिर कोई भी स्विंग स्ट्रेटेजी हो, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आप SMC यूज़ कर लो, ICT यूज़ कर लो, या प्राइस एक्शन यूज़ कर लो, बेशक टोटका करके ट्रेड कर लो, लेकिन उनका विन रेट 70 to 80% होना चाहिए। यही प्राइस रियलिटी है, यही ग्राउंड रियलिटी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ जो होती है ट्रेड लेते समय वो होता है हमारा सेटअप। अगर हमारे सेटअप पर कॉन्फिडेंस है तो हमें डर नहीं लगता। अब साइकोलॉजी की जो सेकंड मोस्टेड थिंग वो आती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। अब मैंने मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसे डेवलप किया मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपने मेरे पुराने फॉलोवर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं 2 लोड से ज़्यादा लोड साइज़ यूज़ नहीं करता। बेशक मैं 2 लोड से कम लोड साइज़ ज़रूर यूज़ कर लेता हूँ जब मेरा सेटअप लॉस 40 से 50 पिप्स का बनता है अकॉर्डिंग टू माय सेटअप, तब मैं अपना लोड साइज से कम कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या मैं 5 लोड साइज़ अफोर्ड नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता हूँ बट नॉट मेंटली। तक मेरा कैपिटल $10,000 हो या $20,000 हो, मैं लोड साइज़ अपना दो। ऐसा इसलिए चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड कर लूँ, बट जो कॉन्फिडेंस मुझे 2 लोड के साथ ट्रेड को होल्ड करने में आएगा वो 5 लोड के साथ नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ऐसा डर रहेगा या 5 लोड साइज को होल्ड करने में। और कहीं मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनी साइकोलॉजी खो देते हैं क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे से अपना लोड साइज नहीं बढ़ाते हैं। अब सिस्टमेटिक वे क्या है, तो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैंने $100 से शुरू किया था, और $100 मैंने तब शुरू किया था जब मैं लॉस टू ब्रेक इवन आ गया था। उस टाइम में 0.10 का लोड साइज ही यूज़ करता था, और मैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स विद द लोड साइज ऑफ 0.05 ओनली, यानी कि मैं 3 महीने के बाद लोड साइज यूज़ करता था 0.15। और क्या मैं हर 3 महीने में इसे चेंज करता था? नहीं, यह मैं तब चेंज करता था जब मैंने अपने पूरे रूल्स फॉलो किए और मेरा कैपिटल ग्रोथ मोर देन 50% हो चुका था। तो मैं उस समय हर 3 महीने के बाद अपना लोड साइज़ इंक्रीज़ करता था बाय 0.05। ऐसा नहीं था कि हर 3 महीने में मुझे अपना लोड साइज़ बढ़ाना ही बढ़ाना है, और मैं अपने इस रूल को नाम दिया था 3 मंथ रूल, जिसके अंदर मैं 3 मंथ के बाद अपना लोड साइज़ इंक्रीज़ करता था ओनली आफ्टर अगर मेरे कैपिटल की ग्रोथ हो चुकी थी और मोर देन 15%।
तो बेसिकली आपको एक ऐसा कंफर्टेबल जोन ढूंढना है जहां पर आप अपने लोड साइज को लेके कंफर्टेबल हो, आपको कोई डर नहीं लग रहा है ट्रेड को होल्ड करने में, और वो आपका लॉस होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर फिट हो रहा है। आपको डर लगना बंद हो जाएगा आपकी ट्रेड को होल्ड करते हुए। तब आप समझ जाओगे कि आपने वो लोड साइज और सेटअप को अपडेट कर लिया है। नाउ कम्स द फर्स्ट थिंग, एक बहुत छोटी सी चीज़ है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। दैट इज़ जर्नलिंग। अब जनरल करना कैसे है, मैं अपना जनरल किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ उसके अंदर आती थी कि व्हाट इज़ द रीज़न, आपने किस तरीके से ट्रेड लिया, आपका क्या सेटअप बना, आपने वो सब कुछ सीखा। सेकंड थिंग SL/लोड साइज, यानी कि आपने अपने SL के अकॉर्डिंग लोड साइज को कैसे एडजस्ट किया। मान लो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 50 to 60 पिप्स, और अगर मैं यहाँ पर 2 लोट लेता हूँ गोल्ड के अंदर तो 50 पिप्स में मुझे लॉस होगा $1000 का, बट ये मेरे लिए बड़ा है, मैं मेरी लॉस होल्डिंग कैपेसिटी से एग्जिट कर रहा हूँ। अगर ये मेरे लिए बड़ा है तो मैं यह कर सकता हूँ, मेरी क्वांटिटी को हाफ कर दूंगा, मैं अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दूंगा, भले ही मेरा बड़ा हो, लेकिन मुझे लॉस उतना ही होगा जितनी मेरी लॉस होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर फिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना लोड साइज चेंज कर सकते हैं वो अकॉर्डिंग यू और सेटअप एंड SL। और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि मैंने इसके अंदर कितना SL लिया था, इसलिए मैंने अपना लोड साइज कम किया। थर्ड मैं ये चीज़ भी समराइज करता हूँ कि क्या मैंने मेरी ट्रेड को टारगेट या फिर स्टॉप लॉस तक होल्ड किया, और अगर मैंने बिफोर टारगेट या स्टॉप लॉस निकाला है तो क्यों निकाला है, मुझे किस पॉइंट पर डर लगा, मुझे हर चीज़ नोट डाउन करनी है। अब यह चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें लगता है कि हमें याद रह जाएगा, हम अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव कर लेंगे, बट अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको पता है कि परसों रात को आपने क्या खाया था, या फिर पिछले हफ्ते आपके घर में क्या बना था, हमें यह भी याद नहीं रहता कि पूरे महीने की गलतियां कैसे याद रहेगी, हम उसे कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे जनरली। आई होप आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और ऐसी और लर्निंग वीडियो के लिए पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।